नमस्कार साथियों, मेरा नाम रितेश कुमार होगा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरा न्यूज सेगमेंट न्यूज बुक में। दोस्तों, राहुल गांधी आए दिन अपने चुनावी रैलियों या फिर यहां तक कि पार्लियामेंट में भी इस बात को हमेशा जिक्र करते रहे हैं कि वो जब सत्ता में आएंगे या फिर जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां पे वो जातिगत जनगणना कराएंगे। और इसके साथ में उनका एक और भी वक्तव्य हमेशा बोलना रहता है कि जिस जाति का जितनी जनसंख्या होगी उसकी उतना ही भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसे ही कांग्रेस ने अपनी इस बात को सही साबित करते हुए तेलंगाना में उनकी सरकार है और वहां पे जातीय जनगणना किया और उसका आंकड़ा भी आज सबके सामने रखा। लेकिन इस आंकड़ा को देखते हुए एक सवाल मन में आ रहा है। वो सवाल हम आप सभी के सामने, ये आंकड़ा आप लोग को दिखाया जा रहा होगा। तेलंगाना सरकार ने इसको पोस्ट किया है बाकायदा कि जातिगत जनगणना का सूची क्या है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, इस जातिगत जनगणना में जो डाटा पर दिखाया गया है उनमें ओबीसी कैटेगरी की 56.33%, एससी 17.45% एंड एसटी 10.45% और अदर कास्ट 15.79%। इसमें बहुत सारे डेटा मिसिंग लग रहा है, जैसे कि जैन कितने हैं, बौद्ध कितने हैं, मुस्लिम कैटेगरी, यहां तक कि मुस्लिम कैटेगरी में भी अलग अलग कास्ट होते हैं जैसे कि सिया, सुन्नी, पठान, सूफी। इन सब का डाटा कहाँ है? कहीं ये बात सही तो नहीं कि कांग्रेस का जातिगत जनगणना का फंडा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को अलग अलग जात एससी और एसटी में बांटने का रहा है? कांग्रेस ये चाहती है कि जो हिंदू कम्युनिटी है, यानी हिंदू जो लोग हैं, वो आपस में ब्राह्मण, शूद्र, एससी, एसटी, ओबीसी इसमें बटे रहे। सिर्फ इसलिए जातिगत जनगणना का मांग हमेशा राहुल गांधी करते रहते हैं, क्योंकि हमें तो यही लग रहा है, क्योंकि उनका जो दूसरा वक्तव्य है, दूसरी बात को जो हमेशा जोड़ देते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। फिर भी राहुल गांधी, आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना सरकार में सबसे ज्यादा परसेंटेज कितना है जनसंख्या का? किसका है? ओबीसी का। लगभग 56% या 57% उसको बोल सकते हैं, लगभग 57%। लेकिन फिर भी तेलंगाना कैबिनेट में आप ही की सरकार है और कैबिनेट में ओबीसी के मात्र 2 मंत्री। चीफ मिनिस्टर जो होना चाहिए वो ओबीसी कम्युनिटी का होना चाहिए। वहीं एससी और एसटी कम्युनिटी का बात किया जाए तो एससी में मात्र 2 मंत्री और एसटी कम्युनिटी से मात्र 1 मंत्री हैं। मैं ये तेलंगाना सरकार का ब्यौरा ही आप बता रहा हूं, जिसमें जिसकी सबसे ज्यादा भागीदारी है, ऑलमोस्ट अगर बोला जाए ओबीसी, एससी और एसटी को जोड़ दिया जाए तो लगभग 90% की इनकी भागीदारी सुनिश्चित करना हो सकता था। लेकिन आपने सिर्फ 4 मंत्री पद इनको मिले हुए, जिनकी भागीदारी 90% है उनको सिर्फ 4 मंत्री पद मिले, और जिनकी भागीदारी 10% है मात्र, वो वहां के सीएम पद पे हैं और उसके अलावे 7 मंत्री पद से जो है वो स्वर्ण जाति के हैं। इस हिसाब से वहां के तत्काल मुख्यमंत्री रेवानाथ रेड्डी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का ही यह मानना है कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी भागीदारी होगी। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से और कांग्रेस के और भी जो सदस्य हैं जो इस बात को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं जातिगत जनगणना को लेकर के, कि क्या जिस तरीका का डेटा तेलंगाना में आया है उसको वहां पर अप्लाई किया जाएगा? और इतना दिन तक तेलंगाना में आपकी सरकार है, आपने पहले भी ये डेटा जरूर ही कहीं ना कहीं से प्राप्त किए होंगे कि किस किस एरिया में कितने किस कैटेगरी के लोग हैं। तो उसके बावजूद भी आपने मात्र 2 मंत्री या 90% की भागीदारी सुनिश्चित करने वाले सिर्फ 4 मंत्री पद पर ही क्यों है? ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को जाति एससी और एसटी में बांटने का काम किया जा रहा है। आप भी अपना विचार कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने और दोस्तों तक भी शेयर करिए, ताकि ये वीडियो और वैसे लोगों तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचे जो इस जातिगत जनगणना को सही बताते हुए चलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।